जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम लग्न को किस प्रकार से निर्धारित करें जब हम किसी भी कुंडली का बीटीआर कर रहे हों, यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हों, और लग्न में अगर हमें कन्फ्यूज़न हो तो हम उसको किस प्रकार से लग्न को निर्धारित करें। क्योंकि अगर हमारी लग्न ही सही नहीं होगी और तो हम जातक के उस जन्म के समय तक हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर लगन ही हमारी सही नहीं होगी जहां उसका जन्म हुआ है। तो साथियों, मेरे पास एक क्वेरी आई थी मेरे पास में, उनको अपनी लगन में कुछ संशय था काफ़ी उनको। तो आप ये बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने उसका कुछ डाटा नोट किया है मैंने, और ये लग्न को किस प्रकार से निर्धारित करें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते वक्त में। तो ये मैं आपको बड़ी सरल विधि से इसको बताने की कोशिश करूँगा आपको। और आप ये देखें, जब जातक ने अपना जो डाटा दिया, ये उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1965 है उसका, और जब उन्होंने अपना टाइम बताया तो उनको अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था उनको। तो वो उन्होंने जो अपना टाइम बताया 5:30 से लेकर और अप्रॉक्स 8:30 तक का उन्होंने अपना एक टाइम बताया था। तो हमने उनको काफ़ी और थोड़ा क्लोज टाइम को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी माता जी के द्वारा जो बताया गया जो समय था वो यही उन्हें ध्यान है कि 5:30 से लेकर और 8 साढ़े 8 बजे तक का समय हो सकता है। तो हमने फिर भी इसको 8:30 ना लेते हुए उसको हमने उनसे पूछा कि 9 बजे के बाद का तो नहीं है। बोला जी 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है, ये 5:30 से और 8:30 तक का ही समय आप लेकर चलिए। फिर भी साथियों, हमने उस समय को 9 बजे लिख दिया हमने। अब हम इसमें डिसाइड करेंगे कि ये समय जो है 5:30 से और 9 बजे तक के बीच में कौन सी लग्न इनकी हो सकती है इनकी। तो उन्होंने अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ उन्होंने बताया, बांका, ये बिहार में पड़ता है, बिहार स्टेट में। तो हमने साथियों उस वक्त जब इनकी लग्न को निर्धारित करना है तो हमने देखा कि 5:30 से लेकर और 9 बजे तक का जो समय है इसमें कौन सी लगन इनकी हो सकती है इनकी। तो साथियों, हमने जब इस हिसाब से 5:30 बजे की सबसे पहले हमने इनकी कुंडली को बनाया, देखा कि कौन सी लगन आ रही है। तो हमने 5:30 बजे की जो एक कुंडली को तैयार किया इस डीओबी के हिसाब से। तो हमने देखा साथियों, लगन जो है ये 24 डिग्री पर थी, और 24 डिग्री पर ये जो लगन है ये तीसरी लगन थी ये। और ये जो तीसरी लगन होती है मिथुन लगन, और ये जो मैंने लिखा है आपके सामने में, और मिथुन के जो मालिक होते हैं ये होते हैं मरकरी देव। तो जब हमने साथियों फिर देखा कि 24 डिग्री जब यहाँ तक ये लग्न आ चुकी है तो एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, और 30 डिग्री का मतलब है कि 24 डिग्री वो पार कर चुकी है। यहाँ पर 24 डिग्री का मतलब है कि वो 1 डिग्री, साथियों आपको इसमें थोड़ा सा ना, इसमें अब कैलकुलेशन को भी इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 4 डिग्री जो होती है साथियों, ये सॉरी 4 मिनट की, ये 4 मिनट की 1 डिग्री होती है ये, यानी कि 4 मिनट की 1 डिग्री होगी। और 24 डिग्री ये जो है हमारी पार कर चुकी है। तो 24 डिग्री का मतलब हो गया 24 चौका 96, यानी कि 1 घंटा और 36 मिनट का समय जो है ये हमारी तीसरी लगन जो बुध देव की आई हुई है, ये मिथुन लगन जो है ये पार कर चुकी है। और इसको अब कितना और पार करना है इसको, तो 2 घंटे की लगन होती है, यानी कि 120 मिनट की हमारी ये लगन होती है हमारी। तो ये हमारी 1 घंटा 36 मिनट की पार कर चुकी है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 6 डिग्री उसको और चलना है, यानी कि मोटा मोटा उसको जो है 6 चौक 24 मिनट उसको और चलना है। तो हमने क्या करा कि 5:30 में 5:30 बजे में हमने 24 मिनट को और प्लस कर दिया। तो ये 5:54 तक हमने जाना कि ये मिथुन लग्न चल रही है।
और उसके बाद में फिर 5:55 से लेकर ये जो लगन शुरू हुई वो 00 डिग्री पर शुरू हुई, और ये कर्क लगन शुरू हुई जिसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। और उसके बाद साथियों हमने ये जब हमने यहाँ पर 00 से शुरू हुई तो ये लगन हमारी 2 घंटे चलने वाली है, तो सीधा सीधा हमने 2 घंटे इसमें प्लस किए, तो 7:55 पे हमने चेक किया कि कौन सी लगन आई। तो यहाँ पर 26 डिग्री यही लगन चल रही थी, यानी कि 26 डिग्री की लगन चल रही थी, और चौथी ही लगन चल रही थी जिसके मालिक चंद्रदेव है इसमें। तो अभी इसमें 4 डिग्री इसमें कर्क राशि में इस लगन को और चलना था, तो 4 डिग्री जब और चलना था तो 4 चौका 16 मिनट इसको और चलना था इसमें। हमने जब यहाँ पर 16 मिनट इसमें प्लस किए तो 8:11 पर फिर हमने एक लगन मतलब जो इसमें कुंडली को तैयार किया हमने, और उस वक्त लगन जो है ये 00 पर आ गई और 5वीं लगन इसमें आ गई, यानी कि ये सिंह लगन इसमें आ गई जिसके मालिक होते हैं सूर्यदेव। तो साथियों अब हमें बड़ा कंफ्यूजन इसमें पैदा हो गया कि 3-3 लगन जो है हमारी इसमें टच कर रही हैं, और अभी तो इसमें अगर 9 बजे तक जाएंगे तो इसमें 00 से स्टार्ट हुई है ये 8:11 पर, तो और इसमें हम 2 घंटे ऐड करेंगे तो 10:15 तक ये सिंह लगन ही चलने वाली है। तो 10:15 के अंदर अंदर टाइम है, तो हमने यहीं तक इसको सही समझा लिखना इसको हमने। और फिर हमने साथियों ये एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ कि इसमें 3-3 लगन हमारी इसमें हमें सामने आ रही हैं, कौन सी लगन को इसमें डिसाइड करें इसमें हम। तो साथियों यहाँ पर हमारी डिवाइन हेल्प बहुत काम करती है हमारी। तो इस डिवाइन हेल्प की सहायता से हम, जिसको हम रूलिंग प्लेनेट बोलते हैं, उसकी सहायता से हम लग्न को डिसाइड करेंगे कि कौन सी लग्न को हम इसमें निर्धारित करें। तो आइए, जिस वक्त जातक ने मेरे से क्वेश्चन किया, ये 17 सितंबर 2022 को आप डेट देख रहे होंगे, ये जब उसका मेरे पास फ़ोन कॉल आई थी तो उस तारीख थी 17 सितंबर 2022, और मैंने उनसे एक होरारी नंबर लिया था जिसको सीड नंबर भी बोला जाता है। मैंने उसको बोला था कि आप 1 नंबर से लेकर 249 नंबर के बीच में एक हमें नंबर दीजिए, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था 52, जो मैंने आपके यहाँ नोट किया है 52। और जिस वक्त ये नंबर दिया गया था साथियों, उस वक्त समय था 15:38 और जब ये हमने डाटा नोट किया तो मैं उस वक्त फरीदाबाद में उपस्थित था। तो मैंने अपना ये फरीदाबाद लिखा है मैंने, क्योंकि डिसाइड एस्ट्रोलॉजर जब भी करता है जहाँ भी उसका प्लेस होता है उसको वहाँ का उस स्थान को उसमें लेना चाहिए उसको। तो इसमें हमें रूलिंग प्लैनेट में साथियों में क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती हैं। सबसे पहले हमने नोट किया इसमें दिन के स्वामी को, डे लॉर्ड को। उस दिन था शनिवार, और असेंडेंट जो साइन लॉर्ड उस दिन निकल कर आया वो भी शनि था, और असेंडेंट का जो नक्षत्र लॉर्ड निकल कर आया साथियों वो सूर्यदेव, यानी कि सिंह लगन के जो मालिक थे सूर्यदेव ये हैं। और असेंडेंट के सब लॉर्ड जो है वीनस यानी कि शुक्रदेव, और चंद्रमा के जो साइन लॉर्ड है वो भी शुक्रदेव थे, और चंद्रमा के जो नक्षत्र लॉर्ड है ये है मंगलदेव, और चंद्रमा के सब लॉर्ड राहुदेव। यानी कि हमें ये 7 जो हमारे ये रूलिंग प्लैनेट जिनको बोलते हैं, जो शासकीय हम इनको ग्रह बोलेंगे साथियों, जो हमारी इस लग्न को निर्धारित करने में बहुत सहयोग देंगे साथियों। ये एक डिवाइन हेल्प होती है, दैव शक्ति होती है एस्ट्रोलॉजर के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। तो इसको हमने कैसे डिसाइड किया ये मैं आपको बड़ी ही सरल विधि से आपसे अब मैं इसको बताऊंगा आपको। तो साथियों जब हमने ये सारी लगने हमने नोट की हमने और देखी हमने, इन पर कुंडलियां बनाकर देखी हमने कि लगन कौन कौन सी आई हुई हैं, तो हमने देखा ये तीसरी लगन जब तक ये चली तो इसके मालिक हैं बुधदेव। क्या ये बुधदेव हमारी रूलिंग प्लेनेट में 7 रूलिंग प्लेनेट में कहीं आते हैं? तो हमने देखा साथियों ये
मरकरी देव हमारे कहीं नहीं आते, इसको लगन को हमने छोड़ दिया इसको हमने, यानी कि ये लगन इनकी मिथुन लगन नहीं हो सकती इनकी। और ये लगन जो चली साथियों 5:54 तक चली और 5:55 पर लगन चेंज हो गई, 00 डिग्री लगन आ गई, कर्क लगन आ गई, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। अब हम देखेंगे कि क्या चंद्रदेव हमारे इन 7 रूलिंग प्लेनेट में कहीं आते हैं। तो साथियों हमने देखा चंद्रदेव हमारे कहीं भी नहीं आते, तो इसको भी हमने कट कर दिया, यानी कि हमने कर्क लगन को भी हमने स्किप कर दिया, हमने छोड़ दिया हमने, कि ये ना तो इनकी मिथुन लगन हो सकती है ना इनकी कर्क लगन हो सकती है। तो यहाँ तक जो कर्क लगन है इसको साथियों हमने छोड़ दिया हमने। अब हम चलते हैं साथियों, जब इनकी 8:11 पर ये लग्न फिर नई उसमें चेंज हुई, उसमें जो है कर्क लगन को छोड़ा और सिंह लगन में जब एंट्री हुई तो 00 डिग्री थी 8:11 पर, जिसके मालिक थे सूर्यदेव। फिर हमने यहाँ चेक किया साथियों क्या सूर्यदेव हमारी कहीं आते हैं, तो साथियों हमारे सूर्यदेव ये असेंडेंट के नक्षत्र लॉर्ड बनकर आते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली बनकर आते हैं साथियों। और हमने फिर ये डिसाइड किया कि यही लग्न इनकी हो सकती है, इनकी जो है। तो साथियों हमने इस प्रकार से यहाँ पर इनकी जो लग्न को है, जो हमारा कंफ्यूजन 3 लग्नों में फंसा हुआ था, हमारा कंफ्यूजन जो हमें बड़ा संदेह हमारे उसमें माइंड में डाला हुआ था, तो ये निर्धारित हो गया कि इनकी जो है ये सिंह लग्न ही इनकी कन्फर्म लगन है इनकी। तो साथियों हमने रूलिंग प्लेनेट की सहायता से आपको बताने की कोशिश की कि ये किस प्रकार से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो साथियों जब भी हम कभी इस प्रकार से रूलिंग प्लैनेट्स का यूज़ करें तो उसे एक ही बार करें। इस बात को मैं अपने पहले भी वीडियोस वगैरह में बताता आया हूँ मैं आपको। इसको बार बार लगा कर ना देखें और इसको चेक करने के लिए कभी भी लगा कर ना देखें। जेन्युइन जब क्वेरीज आती है तो ये हमारी रूलिंग प्लैनेट बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से हमने इसमें मदद ली रूलिंग प्लैनेट्स की और ये डिसाइड किया कि लग्न इनकी 5वीं लगन है। अब साथियों ये वीडियो आज मेरा लगन का यहीं तक मैंने इसको बनाया है इसको। तो आप मेरे इस प्रकार के कहीं भी आप जब भी कभी किसी का बीटीआर करें इस तरह से लगन में अगर फंसे कि लगन में कोई कंफ्यूजन आपको हो तो इस प्रकार से करें। अगर साथियों बीटीआर जो है हमारा कई तरीकों से होता है। अगर साल में कहीं हमें डिस्टरबेंस आ रही है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम बृहस्पति देव का इस्तेमाल करते हैं, बृहस्पति देव के गोचर को लेते हैं। अगर कहीं हमें महीनों में आ रहा है तो हम सूर्य देव को लेते हैं, और दिनों में आ रहा है तो हम चंद्र देव को लेते हैं, और घंटों में कहीं फर्क हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लग्न को चलाते हैं, उसमें लग्न को लेते हैं। तो साथियों आप मेरे साथ जुड़े रहें महर्षि ज्योतिष केंद्र के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसी डीओबी पर बताऊंगा कि हमने उनके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को किस प्रकार से किया। आज का मेरा वीडियो सिर्फ आपको लगन को समझाने का था कि लगन को हम किस प्रकार से डिसाइड करें। तो साथियों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।